हाँ तो कैसे हो भाइयों। ये पानी का टैंक अब बकूरा गांव जा रहा है। यहाँ पानी बाहर से आता है। कुछ लोगों ने बकूरा गांव की नदी का पानी रोक लिया है, जिसके कारण पूरा गांव परेशान था। ड्राइवर के साथ बैठी लड़की टायरा थी, जो कि आज बाहर से आई थी। बकूरा गांव के लोग जो हर एक चीज के लिए बहुत तरसते थे। टैरी अपना बड़ा सा बैग लेकर आगे बढ़ती है। क्लिनिक के बाहर टैरी अपना बैग गांव के लोगों को दे देती है, जिसको बहुत सावधानी से घर के अंदर लाया जाता है, क्योंकि उसमें दवाइयाँ थी और इस गांव में दवाइयाँ भी बाहर से लाई जाती थी। बकूरा गांव का स्कूल, वहाँ पर टीचर बच्चों को बकूरा गांव का गूगल पे मैप दिखाना चाहता था, लेकिन गूगल मैप में बकूरा गांव कहीं भी नहीं दिखता। टीचर ये देख के हैरान हो जाता है, तो फिर बकूरा गांव के स्कूल का टीचर उनको वहाँ का चार्ट दिखाता है, ताकि बच्चे उदास ना हो जाए। अगले दिन गांव में 3 गाड़ियां एक साथ आती है। यह मेयर टोनी, जो फिर से मेयर का चुनाव लड़ रहा था। पूरे गांव के लोग इसके आने से अपने घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग टोनी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। टोनी पहले स्कूल के आगे किताबें फेंकता है, फिर वो माइक में कहता है, कैसे हो दोस्तों, मैं आपके स्कूल के लिए किताबें लेके आया हूँ और मैं तुम लोगों के लिए खाना भी लेके आया हूँ। फिर गांव के लोग जोरों से चिल्लाते हैं कि हमें पानी चाहिए, तुम डैम को चालू करो। ये सुनकर टोनी बोलता है, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि इस साल अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं गाँव के लिए डैम चालू कर दूंगा। फिर गाँव के लोग उसकी बात सुनकर उसको गाली देने लग जाते हैं। फिर शाम के टाइम एक गांव का आदमी अपने ऊपर एक ड्रोन को देखता है, जो उस पर नजर रख रहा था। फिर रात को गांव के अंदर बहुत सारे घोड़े आ जाते हैं। फिर सब लोग इतने सारे घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे घोड़े आए तो आए कहाँ से। फिर सुबह गांव के 2 लड़के रेड और व्हाइट घोड़े को छोड़ने के लिए जाते हैं। उन्हें लगता था कि ये घोड़े पास के गांव से आए हैं, और जॉन और टेरिन खड़े होकर उनको वहाँ पर देख रहे थे। तो तभी वहाँ पर पानी का टैंक आ जाता है, जिस पर किसी ने गोलियां चलाकर सुराख कर दिए थे। फिर कुछ देर बाद बाइक पर 2 बाइकर्स आते हैं। वे दोनों एक दुकान से बियर खरीदते हैं। फिर जॉन और टेरिन उनसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। फिर ये दोनों बताते हैं कि हम यहाँ पर घूमते घूमते आ गए हैं। फिर इसके बाद वे यहाँ से चले जाते हैं, और दूसरी तरफ रेड और व्हाइट घोड़े लेकर उस खेत के मालिक के पास आ जाते हैं जहाँ से घोड़े आए थे। और रेड और व्हाइट जाकर वहाँ पर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि खेत के मालिक को किसी ने, पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है। फिर वे दोनों घर के बाहर एक बाइक होती है, उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो तभी उनके सामने दोनों बाइकर्स आ जाते हैं। फिर बाइकर्स उन दोनों गोली मार देते हैं, और ये सब ड्रोन भी देख रहा होता है ऊपर से। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं बकूरा गांव से बहुत दूर एक आदमी है घर के अंदर, जिसका नाम माइकल था। ये आदमी सख्त दिखने वाला पता नहीं किस टाइम क्या कर जाए, और माइकल के साथ ही वहाँ पर घर में फ्रेश हो रहे थे। तो तभी उनके पास दोनों बाइकर्स आते हैं, और जिसके बाद ड्रोन को भी नीचे उतार लिया जाता है। और फिर इसके बाद सभी घर के अंदर आते हैं। फिर माइकल बोलता है, लगता है अब हम तैयार हैं। फिर मैंडी बोलती है, फोन के सिग्नल हमने काफी वक्त पहले ही बर्बाद कर दिए हैं। फिर माइकल बोलता है, कल उनकी बिजली बंद कर दो। फिर मैंडी बोलती है, बिजली बंद करने के बाद वे बैटरी का यूज कर सकती है। फिर एक लड़की बोलती है, उन्हें सड़क बिल्कुल जाम कर रखी है, तोड़ रखी है, शहर से उनकी मदद करने के लिए भी नहीं आ सकता। फिर एक लड़का बोलता है, क्या पुलिस वाले भी नहीं आ सकता है? तो एक लड़का बोलता है, नहीं, पुलिस वाले भी नहीं आ सकते। तो तभी माइकल और उसके साथी दोनों बाइकर को मार देते हैं, क्योंकि माइकल ने उनकी बातों से अंदाजा लगा लिया था कि ये पुलिस वाले से मिल रखी है। और दूसरी तरफ रेड और व्हाइट की लाशों को जॉन देख रहा था। उन्हें लाश को गाड़ी में लेकर कहीं पर जाने लग जाता है। तो फिर जो है पर गाड़ी को रोक लेता है, और वो डैम के पास जाकर किसी चीज से इशारा करता है। दरअसल जॉन लुंगा से मिलना चाहता था। फिर जॉन डैम के पास आकर लुंगा को उन दोनों की लाश दिखाता है। फिर लुंगा और उनके साथी जल्दी जल्दी से नीचे आते हैं। फिर नीचे आकर लुंगा दोनों लाशों को देखता है। फिर वो बोलता है, किसने किया ये? तो जॉन बताता है कि मुझे नहीं पता किसने किया है। जॉन कहता है कि खेत के मालिक और उसके पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है, और हमारे पानी के टैंक के ऊपर भी गोलियां चलाई गई थी। फिर उसी रात बकूरा गाँव में खाना खा रहे थे, और गांव के लोग उसे रक्षक मानते थे अपना, और उसे अपनी तकलीफें बताते थे। फिर लुंगाई जगह पर जमीन खोदने के लिए बोलता है। फिर कुछ देर बाद बकूरा गांव में बिजली चली जाती है, और पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। फिर लुंगा हैरान होकर बोलता है, हम पर हमला होने वाला है। फिर सुबह के टाइम माइकल और उसके साथी गांव की तरफ बढ़ रहे थे। फिर कुछ देर बाद विली और नैना बकूरा गांव में पहुंच गए थे, और सैम और रिक भी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और बैरी गांव के म्यूजियम में था, और वहां उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। और माइकल अपने स्नाइपर लेके दूर बैठा हुआ था, और पूरा गांव खाली था। फिर माइकल गोलियां चलाता है, अगर गांव वाले लोग डर कर बाहर आएंगे। फिर तभी ताबूतों से बड़ी गाड़ी गांव के अंदर आती है, जो सीधा चर्च के पास जाके रुकती है। गाड़ी से 2 आदमी निकलकर अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन उन्हें माइकल मार देता है। जमीन के नीचे तहखाना बनाता रिक माइकल को एयरफोन से बताते हैं कि लोग इसके अंदर छिप रखे हैं। बिली और नैना भी घरों के ऊपर गोलियां चलने लग जाती है। फिर गांव के लोग भी उनके ऊपर जवाबी हमला करते हैं, जिसमें वे दोनों मारे जाते हैं। फिर बैरी एयरफोन पे पूछता है, क्या हुआ? फिर उसके पीछे से गन निकलती है और उसको गोली से उड़ा देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। और ये कमाल लुंगा ने किया था।
और फिर बूंगा उठता है और एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है और अब माइकल सैम के ऊपर गोली चलाता है। फिर बिली ये देखकर छिप जाता है। फिर वो सीधा उसी म्यूजियम में आता है जहाँ पर बेरी अकेला था, लेकिन म्यूजियम तो पूरा पूरा खून से लथपथ हो रखा था। फिर बिली आगे बढ़ता है लेकिन लूंगा उसको वहीं पर काट देता है। उधर माइकल को भी पीछे से गांव वाला आकर पकड़ लेता है और दूसरी तरफ म्यूजियम से पहले तो बेरी का कटा हुआ सर बाहर निकलता है। फिर बिली का कटा हुआ सर रंगा के हाथ में होता है और वो बाहर आता है। फिर लूंगा का साथी सीटी बजाता है जिसको सुनकर गांव के लोग तहखाने से बाहर आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जिन लोगों ने गांव के ऊपर अटैक किया था उन सभी के सर कटे हुए गांव के लोगों के सामने होते हैं और सभी लोग उनको अपने फोन में कैद कर रहे थे और साथ ही साथ म्यूजियम की सफाई भी चल रही थी और दूसरी तरफ लूंगा खून से लथपथ दूसरी तरफ बढ़ रहा था जिसके सामने टोनी अभी अभी आया था। और फिर जॉन और लूंगा उसके सामने आकर रुकते हैं। फिर टोनी की नजर कटे हुए सरों पर पड़ती है। फिर जॉन टोनी को डरा हुआ देखकर हंसने लग जाता है और टोनी बोलता है तुम लोग क्या चाहिए। फिर माइकल को वहाँ पर बंदी बनाकर लाया जाता है जो कि माइकल टोनी को मदद के लिए पुकार रहा था। फिर टोनी बोलता है मैं इसको नहीं जानता और मैं इसे कभी नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद एक औरत नकाब लेके आती है। फिर उस नकाब को टोनी को पहना दिया जाता है। टोनी को गधे पर बिठाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक दर्दनाक मौत मर सके। दूसरी तरफ माइकल को तहखाने में जाने के लिए बोला जाता है। माइकल तहखाने में चला जाता है और लूंगा तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है। फिर गांव के लोग तहखाने को मिट्टी से ढक देते हैं और बखूरा गांव के लोगों ने अपने सभी दुश्मनों को जड़ से मिटा दिया था। दरअसल टोनी ने माइकल को बोला था कि बखूरा गांव के लोगों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो। आखिरकार कहानी में ये दिखाया गया है कि चुनाव जीतने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है और वो खुद ना हार जाए तो इसलिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।